नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दिल्ली पुलिस का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ है उन्हीं के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो 11 हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? तो कौन सा राज्य रहा था? तो महाराष्ट्र रहा था। ऑप्शन 1 से हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध वादक थे। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक था। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। सर्वोच्च न्यायालय क्या? तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागेवाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाला दूर हटाने की तकनीक है। नागेवाजा क्या? तो जूडो में इस्तेमाल किया जाना दूर हटाने की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? तो कब शुरू हुआ? तो 1975 में हुआ महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो जैविक खाद का प्रयोग में किया गया था। ऑप्शन 4 से होगा, हरित क्रांति में जैविक खाद का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि था तो 16.8 था। 2001 से 2011 के बीच में हिंदू का जनसंख्या कितना वृद्धि हुआ? तो 16.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म श्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो किस नृत्य से? तो राय से है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा, राय नृत्य से संबंधित है। कौन? राम सहाय पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष खानदेश को मुगल साम्राज्य का समाविष्ट किया गया? तो किस वर्ष किया? तो 1601 में किया गया। ऑप्शन 2 से हो जाएगा 1601। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है 226 आर्टिकल से, अनुच्छेद 226। और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट किससे कर सकता है? तो यह आर्टिकल 36 से कर सकता है। सॉरी 32 से रिट जारी कर सकता है। किससे? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कैंप निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया? तो मेन कैंप किसने लिखा? तो एडोल्फ हिटलर ने लिखा। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम यह किसका लिखा? तो नेल्सन मंडेला का है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, नेल्सन मंडेला का आत्मकथा क्या? तो लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 और 22 में भारत के किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो किस भाषा में हुआ? तो हिंदी में हुआ। ऑप्शन 1 से हो जाएगा, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित अयोध्या प्रसाद पखवाज से जुड़े हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद किससे जुड़े? तो पखवाज से। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादन किया था? तो श्री नारायण गुरु ने किया था। एक धर्म एक जाति का प्रतिपादन किसने किया था?
तो श्री नारायण गुरु ने। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योग में पूर्ण नियंत्रण किसका था? तो सरकार का था। ऑप्शन 2 से हो जाएगा, भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूम मठ भारत के किस राज्य में है? तो घूम मठ किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल घूम मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय 226 आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंड्रोम के कारण कंधे के बीच एक मोटा कुबड़ा और गोला चेहरा या त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव का निशान हो जाता है? किस सिंड्रोम के कारण होता है? तो कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। किससे? तो कुशिंग सिंड्रोम के कारण। ऑप्शन 2 से हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए हैं। कथन 1, यह समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। कथन 1 था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के जिम्मेवार हैं। ऑप्शन कथन 2 था। तीसरा कथन है, ओजोन परत पर पृथ्वी की सतह के लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। कथन चौथा, ओजोन परत में अब सुधार नहीं होने की उम्मीद है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सही है, और कथन 2 सही है, और कथन 3 सही है। चौथा नहीं है, क्योंकि ओजोन परत में सुधार हो सकता है, इसलिए चौथा गलत है और सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो किस राज्य में है? तो यह केरल में है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा, केरल। और सबसे कौन सा राज्य में कम है? तो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और तो कहाँ पे है? तो बंगाल के खाड़ी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। सूर्य का प्रकाश क्या? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया अपनाया? तो कहाँ से संविधान संशोधन का प्रक्रिया अपनाया? तो दक्षिण अफ्रीका से अपनाया। ऑप्शन 1 से हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा, डोंगरी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सा स्थल लोकप्रिय रूप में शीतल मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा? तो सिप्ती घाटी है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, सिप्ती घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो तेलंगाना के सबसे पिछड़े जिले में काम नहीं करती है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल और गेहूं और दालों उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। तो चावल, गेहूं और दाल को उत्पादन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू किया गया था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारो तस्चू के नाम से जाने जाने वाले प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है? तो पारो तस्चू किस देश का है? तो भूटान का त्यौहार है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष क्रिप्स मिशन
ने भारत में स्वतंत्रता उपनिवेश पेश की, तो किस वर्ष किया था? तो 1942 में किया था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टान फाइन फेस से विस्फोट रूप में उड़ती है, तो जिससे भूकंपीय तरंग उत्पन्न होते हैं, तब किस प्रकार का भूकंप आता है? तो किस प्रकार का भूकंप आता है? तो निपटा भूकंप आता है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, निपिता भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपीपी का फुल फॉर्म क्या आता है? वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीपी का फुल फॉर्म है पर्चिंग पावर प्रेटी है, प्रेरिटी, पर्चिंग पावर प्रेरिटी। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, पर्चिंग पावर प्रेरिटी पीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? तो कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? तो यह आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देता है, यह नौकरी सहायक के हस्तक्षेप को सीमित करता है, और तीसरा ऑप्शन है, यह बाजार की विफलता की ओर जाता है। तो कौन कौन सा कथन सही है? तो कथन पहला सही है, आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देता है, और फिर यह नौकरी सहायक को हस्तक्षेप को सीमित करता है। निजीकरण कर देगा तो नौकरी कम मिलता है, लेकिन बाजार की विफलता नहीं करता। ऑप्शन 3 गलत है और 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक कुशल नर्तक है? तो मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम का नर्तक है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांति का एक दल बनाने वाला स्वतंत्रता सेनानी कौन था? तो खुदाई खिदमतगार को किसने बनाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था 1929 में। ऑप्शन 3 से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय व्यक्ति की पहचान करें जो मोहिनीअट्टम के योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया? तो नीना प्रसाद को किया था। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, नीना प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर हुए मोहरों तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों को परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझें। इसे किस आर्टिकल में कहा गया? तो अनुच्छेद 124 के 2 में कहा गया है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, आर्टिकल 124 के 2 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो श्रेष्ठ कोच को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा, श्रेष्ठ कोच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयदशमी को दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। तो विजयदशमी को दशहरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के राज चिन्ह निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंक किया गया है? तो चोल वंश में बाघ का प्रतीक था। ऑप्शन 1 से हो जाएगा, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द मानसून किस विशिष्ट समय विधि दौरान पवन की दिशा होने वाली मौसम परिवर्तन होता है? तो 1 वर्ष के लिए मानसून बोला जाता है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजागिरी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो होजागिरी कहाँ का है? तो यह त्रिपुरा का है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम ग्रंथों के अनुसार उझावर का अर्थ क्या है? तो उझावर का अर्थ क्या है? तो साधारण हल चलाने वाला व्यक्ति को उझावर कहा जाता है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष किस कुषाण राजवंश के दरबार दर्शनक थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष किसके राज दरबार था? तो कनिष्क प्रथम का था। कनिष्क प्रथम के राज दरबार था। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्म्स की नीति घोषणा किस बजट में की गई? तो LERMS लर्म्स की नीति की घोषणा 1992 से 93 के बीच में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में 84 सीटों अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। तो लोकसभा में SC के लिए 84 सीट आरक्षित है। दोस्तों ये था दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।